किसी घने जंगल में एक विशाल हाथी और एक चतुर सियार रहते थे। हाथी बेहद ताकतवर था और जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। दूसरी ओर सियार आकार में छोटा लेकिन बहुत चालाक था। जंगल के राजा शेर से लेकर छोटे मोटे जानवर तक सभी उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते थे। कहानी की शुरुआत हाथी को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह बिना सोचे समझे जंगल के छोटे पेड़ों को गिरा देता, नदियों के पास पानी पीने वाले जानवरों को डराता और कभी-कभी अन्य जानवरों को बिना वजह परेशान करता। उसकी ताकत के कारण कोई भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन हाथी जंगल में घूमते-घूमते एक छोटे तालाब के पास पहुंचा, जहां कुछ हिरन और खरगोश पानी पी रहे थे। हाथी ने अपनी भारी चाल से तालाब में प्रवेश किया, जिससे तालाब की मिट्टी गड़बड़ा गई और पानी गंदा हो गया। सारे जानवर डर कर भाग गए। ये देखकर सियार ने सोचा, यह हाथी अपनी ताकत का गलत उपयोग कर रहा है। अगर अगर इसे रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। हाँ, सियार की चालाकी। सियार ने कुछ दिनों तक हाथी की गतिविधियों पर नजर रखी और उसकी कमजोरियों को समझने का प्रयास किया। उसे समझ में आ गया कि हाथी केवल अपनी ताकत के बल पर ही चलता है और उसे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन सियार जानता था कि हर किसी की कमजोरी होती है, बस उसे सही वक्त पर पहचानना होता है। सियार ने एक योजना बनाई। उसने हाथी के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा और कहा, मित्र हाथी, आप इतने ताकतवर हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपके जैसा मित्र होना मेरे लिए गर्व की बात होगी। हाथी को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, यह सियार तो मुझे बहुत समझदार लगता है। अगर यह मेरे साथ रहेगा तो और भी जानवर मुझसे डरेंगे। हाथी ने सियार की बात मान ली और दोनों मित्र बन गए। योजना का पहला चरण, सियार धीरे धीरे हाथी के विश्वास पात्र बन गया और उसके हर काम में उसकी मदद करने लगा। एक दिन सियार ने हाथी से कहा, मित्र, क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में एक रहस्यमयी तालाब है जिसमें स्नान करने से आपकी ताकत और भी बढ़ जाएगी? हाथी ने सियार की बातों में आकर उस तालाब के बारे में जानने की इच्छा जताई। सियार ने चालाकी से कहा, लेकिन वह तालाब एक बहुत ही दूर और खतरनाक स्थान पर है। वहां केवल बुद्धिमान और बहादुर जानवर ही जा सकते हैं। मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूं, लेकिन रास्ता कठिन है। हाथी ने अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए कहा, मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूं, मुझे बस वह तालाब दिखा दो। योजना का दूसरा चरण, सियार ने हाथी को एक गहरे जंगल की ओर ले जाना शुरू किया, जहां दलदल था। सियार जानता था कि हाथी जैसे भारी जानवर का वहां फंसना तय है। रास्ते में सियार ने हाथी की हिम्मत बढ़ाने के लिए उसे तरह तरह की बातें की, जिससे हाथी और भी उत्साहित हो गया। जब वे दलदल के करीब पहुंचे, सियार ने हाथी से कहा, बस यही वह स्थान है। आपको इस दलदल को पार करना होगा और उसके बाद आप उस रहस्यमयी तालाब तक पहुंच जाएंगे। हाथी ने बिना सोचे समझे दलदल में कदम रख दिया। कुछ ही देर में उसके भारी पैर दलदल में फंस गए। थी किस्ती बिगड़ती है। हाथी ने जितना अधिक निकलने की कोशिश की, वह उतना ही गहरे दलदल में धंसता गया। उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सियार से मदद की गुहार लगाई। मित्र सियार, मुझे इस दलदल से निकालो, मैं फंस गया हूं। सियार ने हाथी की बेबसी देखकर कहा, मित्र हाथी, यह दलदल तुम्हारे घमंड और अंधी ताकत का परिणाम है। तुमने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और कमजोर जानवरों को परेशान किया। अब यह प्रकृति का न्याय है। हाथी ने सियार से माफी मांगते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे बचा लो, मैं भविष्य में किसी को नहीं सताऊंगा। अंत की सीख, सियार ने हाथी की माफी स्वीकार की और कुछ और जानवरों को बुलाकर उसकी मदद की। सभी मिलकर हाथी को दलदल से बाहर निकाला। हाथी ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपनी ताकत का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेगा और किसी को बिना वजह परेशान नहीं करेगा। कहानी से यह सीख मिलती है कि केवल ताकतवर होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसकी सही दिशा में करना भी महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने संसाधनों और शक्तियों का गलत तरीके से उपयोग करेंगे, तो अंत में हमें ही नुकसान उठाना पड़ेगा।